गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू एजुकेटिव। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरह की सजेशंस और अप्रिसिएशंस आप मुझे दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक होगा लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि हम पहले वीडियोस में हम देख रहे थे कि हम एक कश्मीर डिवीज़न के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम क्या करेंगे, लेक्स को हम इस तरह डिवाइड नहीं करेंगे, हम ओवरऑल लेक्स देखेंगे, लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। उसमें से हम इनको दो पार्ट्स, दो लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। आज के लेक्चर में कुछ लेक्स डिवाइड पढ़ेंगे हम, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द लेक्स होंगे हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए शुरुआत करते हैं हम वुलर लेक से। द वर्ड वुलर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कश्मीरी वर्ड वुल। ये किससे निकला है? वुल से निकला है, जिसका मतलब होता है गैप। ओके। वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद ये सिचुएटेड है कहाँ पे? अबाउट 75 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, इन बिटवीन बांडीपुरा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हम देखते हैं इसका एरिया। देखिए कि इसका एरिया काफ़ी बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, सो इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा होगा। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30 टू 260 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में है। क्योंकि ये वेरी करता है सीजनली, जब ड्रॉट वगैरह कंडीशंस होती हैं या बारिशें नहीं होती हैं, उसका एरिया, उस वक्त इसका एरिया बहुत थोड़ा सा कम होता है क्योंकि पानी कम होता है। देन इसकी जो जब बारिशें वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको इसका एरिया पानी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इसका एरिया जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बीच में वेरी करता है। मोस्टली 126 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में लिखा गया है कि इसके बीच एरिया इसका इतना है, ये इतना एरिया कवर करती है। इसके बड़े साइज़ होने की वजह से क्या होता है कि आफ्टरनून में बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, जिनको संस्कृत वर्ड में क्या बोलते हैं? उलोला। उलोला उसी की वजह से इसका, उसी के बेसिस पे इसका को उलोला भी कहते हैं। इस लेक को क्या बोलते हैं? उलोला। वो वर्ड कहाँ से निकला है? संस्कृत से निकला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वुलर का जो नाम है वो कहाँ से निकला है? वुल से, जिसका मतलब होता है गैप। सो ये वर्ड रिलेटेड है कहाँ से? कि यह माना जाता है कि ये जो लेक है ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बनी है। ओके, तो मूवमेंट की होने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट जब मूव किए हैं तो मूव होने की वजह से यहाँ पे एक गैप बन गया, और जिसको फिशर बन गई, जिसमें पानी इकट्ठा हुआ। ओके, देन दिस लेक इज़ फेड बाई रिवर झेलम। इसमें जो पानी है वो कहाँ से आता है? वो दरियाए झेलम से आता है। ओके, इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है जो आपको याद रखना है। वो है कि देर इज़ एन आर्टिफिशियल लेक, सॉरी, देर इज़ एन आर्टिफिशियल आइलैंड। ओके, आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं जैना लेक, जैना लेक, क्रेडिट बाई सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था इस लेक के सेंटर में है। ओके, उसके बाद द लेक इज़ वन ऑफ द 26 वेटलैंड्स डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। ओके, ये 26 वेटलैंड्स जिनको हमने रामसर साइट डेजिग्नेट किया है इंडिया में, उनमें से एक है। द लेक इज़ कंसिडर्ड एज रेमिनेंट ऑफ रसदसर, जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ये माना जाता है कि ये जो लेक है ये सत्सर का रेमिनेंट है, यानी उसका एक बचा खुचा अंश है, जो उस वक़्त जो प्री हिस्टोरिक टाइम में वो लेक एग्जिस्ट करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है रामसर साइट, एक रामसर साइट है। ओके, इंडिया हम देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे जम्मू एंड कश्मीर में और कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स में हमारे पास इस वक्त
3 रामसर साइट्स हैं। ओके, जो फोर्थ थी सोमरारी वो अब लद्दाख में, ओके, लद्दाख यूटी में। हमारी जो यूटी जम्मू कश्मीर है उसमें सिर्फ 3 ही बची हैं, वो हैं वुलर लेक, सुरेंसर, होकेरा वेटलैंड। ये तीनों जो हैं ये क्या है हमारे पास अभी रामसर साइट्स हैं जम्मू कश्मीर में। और जो फोर्थ जो पहले इस वाला स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में होती थी, जो पहली स्टेट जो जम्मू कश्मीर में होती थी वो अब नहीं है, वो कहाँ है, सोमरारी, वो लद्दाख में है। ओके, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन फुलो लेक के बारे में। अगर आपको कोई और भी पॉइंट अच्छा लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वो ऐड कीजिएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आप पेन कॉपी साथ रखिएगा। कई बार होता है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आदमी बोलता है क्योंकि लिख नहीं सकता है यहाँ पे हर चीज़, तो आप उनको ऐड कीजिएगा। और साथ साथ लिखने से होता है कि जब आप जितना लिखेंगे तो उतना जल्दी आपको याद हो जाता है। और हमें यहाँ एग्ज़ाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपको फैक्ट्स फिंगर टिप से पे होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डल लेक। अब इसका सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी कहाँ पे लोकेशन है इसकी। जैसा कि सभी जानते हैं कि डल लेक कहाँ है, डल लेक श्रीनगर में है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिनको नहीं पता है कि डल लेक कहाँ है, वो होंगे हमारे स्टेट के बाहर जो भी हैं, उनको नहीं पता है कि डल लेक कहाँ है। ओके, उनके लिए मैंने लिख दिया है कि डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे इसकी कि ये कितनी लंबी है। अप्रॉक्सीमेटली 7.5 किलोमीटर लंबी है और 3.5 किलोमीटर चौड़ी है। ओके, देन इसका एरिया आता है अप्रॉक्सीमेटली 18 स्क्वायर फुट किलोमीटर इसका एरिया है। देन इसकी जो डेप्थ है वो वेरी करती है फ्राम 2.5 टू 6 मीटर। इसकी ये इतनी गहरी कितनी है, 2.5 टू 6 मीटर इसकी डेप्थ है। डल लेक को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ओके, ये देख लीजिएगा, मैंने लिख के रखा है डल को, गागरी डल, लोकट डल, बोट डल एंड नगीन डल। ओके, आप ये याद रख लीजिएगा। देन देर आर 2 आइलैंड्स, सोनालैंग एंड रूपालैंग, बिल्ट बाय मुगल्स विद इन द लेक टू एड टू इट्स ब्यूटी। यानी ये 2 आर्टिफिशियल आइलैंड हैं, सोनालैंग एंड रूपालैंग। आपको ये याद रखना है कि डल लेक के बीच में बीचों बीच 2 आर्टिफिशियल आइलैंड हैं, वो किसने बनाए थे, मुगल्स ने। और क्यों बनाए थे, इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। वैसे भी जो डल है वो इतनी खूबसूरत है कि माना जाता है कि इट इज़ द मैन अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट टू द कश्मीर। ये कश्मीर में अकेली ऐसी है कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो इस ढल को देखने के लिए सालों साल वहाँ जाते हैं। ओके, देन चार चिनार जो है, वो चार चिनारी जिसको हम चार चिनार और या चार चिनारी कहते हैं, वो डल के बीचों बीच है वहाँ। ओके, इसको ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। देन डल के बीचों बीच क्या चीज़ है, फ्लोटिंग गार्डन्स हैं। ओके, जिनको लोकली हमको बोलते हैं रेड। ओके, रेड का मतलब होता है फ्लोटिंग गार्डन्स। इनको हम वो यूज़ करते हैं, रेड्स जो हैं उनको किस लिए यूज़ करते हैं, रेड्स को यूज़ करते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन करने के लिए इनको भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये है कि डल जो है फेमस है किसकी वजह से, फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट की वजह से। ये जो फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट है ये इंडिया में वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट्स होती है। उसके बाद जो है डल में दुनिया में मतलब वर्ल्ड वाइड ये मशहूर है 2 चीज़ों के लिए, इसकी शिकाराज और हाउसबोट की वजह से। ओके, अब एक ख़ास पॉइंट आपके लिए एक ये है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा कि डल लेक में जो हाउस बोट्स हैं, ये कंसेप्ट किसी कश्मीरी का नहीं है या किसी भी इंडियन का नहीं है। ये कंसेप्ट था एक ब्रिटिश सॉरी मूव कर रहा है, हाँ, एक इंग्लिश मैन का था। ओके, जिसका नाम था एम के कैनार्ड। उसने क्या किया था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कन्विंस एंड एग्जीक्यूट द आइडिया ऑफ फ्लोटिंग हाउस। कब किया था, 1873 ईस्वी में।
1873 में उसने ये आइडिया दिया था कि यहाँ पे फ्लोटिंग बोट्स होनी चाहिए। ओके, ये मुझे हाउस बोट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं आप। ओके, दैट्स अब सुरिनसर ये कहाँ पे है इसके बारे में देख लीजिए। सुरिनसर लेक इज इन जम्मू डिवीजन। ओके, इट इज़ अबाउट 42 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ओके, जम्मू सिटी सेंटर से ये कितनी है, 42 किलोमीटर की दूरी पर है। और इट इज़ अबाउट 9 किलोमीटर फ्रॉम मानसर, ये मानसर से तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर है। सुरिनसर और मानसर मैंने पहले भी बताया, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, वो एक वेट रामसर साइट है। ओके, इंडिया में। उसके बाद यहाँ पे स्विमिंग नहीं होती है। ओके, ये रिलीजियस टैबूज की वजह से क्या होता है कि यहाँ स्विमिंग और बोटिंग मना की है। ना ही स्विमिंग कर सकते हैं, ना ही बोटिंग कर सकते हैं। ओके, द लेक जैसे मैंने पहले बताया कि लेक क्या है, एक वन ऑफ द रामसर साइट है इंडिया में। रामसर साइट में हमने पहले भी बता दिया आपको कितने इंडिया, जम्मू कश्मीर में 3 है, एक लद्दाख में है और बाकी जो है रेस्ट ऑफ द इंडिया रामसर साइट्स हैं, ये वेटलैंड में से। ओके, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन सुरिनसर साइट के रिलेटेड, सर के रिलेटेड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मानसर के बारे में। मानसर जो है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे जम्मू डिवीज़न में, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए जाते हैं। और चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये है अप्रॉक्सीमेटली 42 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी सेंटर। ये जम्मू से तकरीबन 42 किलोमीटर 62 किलोमीटर की दूरी पे है। और देर आर सम एंशियंट टेम्पल्स ऑन द लेक श्योर, लेक के किनारे में पे कुछ एंशियंट टेम्पल्स हैं जिनमें से है उमापति महादेव का एक टेम्पल, देन नरसिम्हा का टेम्पल। ओके, ये जो टेम्पल्स हैं ये एंशियंट टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं लेक के किनारे पे। ओके, चलिए देर इज ऑन द ईस्टर्न बैंक, ऑन द ईस्टर्न साइड देर इज अ श्राइन ऑफ शीशनाग। ओके, ईस्टर्न साइड पे ईस्टर्न बैंक पे क्या है, शेषनाग की श्राइन है। और शेषनाग के अबाउट 6 स्नेक, स्नेक विद 6 हेड्स। ओके, दूसरी बात, जैसे कि हमने देखा कि सुरिनसर में बोट्स या स्विमिंग परमिटेड नहीं थी, वहाँ पे प्रोहिबिटेड थी रिलीजियस टेबू की वजह से, वैसा यहाँ पर नहीं है। मानसर में ये सारी चीज़ें आप वो कर सकते हैं, यानी बोटिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये सारी चीज़ें सुरिनसर में अलो नहीं है। ओके, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मानसर के रिलेटेड। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स अगर आपको याद भी करनी है रखने होते हैं तो आप बार बार पूरा वीडियो नहीं देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट से आप उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। कोसरनाग लेक, कोसरनाग लेक इज लोकेटेड इन पीर रेंज। ओके, इट इज located at an altitude of about 4,000 मीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 13,000 फीट की ऊंचाई पे है ये समुद्र की सतह से। और ये कहाँ है, ये लोकेट करती है, ये है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। ओके, ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ये कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, कहाँ है, पीर पंजाल ब्रांच में है। उसके बाद इसकी लेंथ और ब्रेथ है अप्रोक्सीमेटली 2 माइल्स लॉन्ग एंड 0.5 माइल्स वाइड। सो 1 माइल इज इक्वल टू आई थिंक 1.6 किलोमीटर के रिलेटेड। सो आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना लंबी है, अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 3.21 किलोमीटर ये लंबी होगी। और उसके बाद होगी अप्रोक्सीमेटली 800 मीटर ये होगी चौड़ी। ओके, द ट्रैक टू द कोसरनाग इज वाया फेमस वाटरफॉल अहरबल। कोसरनाग लेक की तरफ जो रास्ता जाता है वो कहाँ से होता हुआ जाता है, अहरबल वाटरफॉल से ही होता हुआ जाता है। ओके, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास कोसरनाग के रिलेटेड। ये लेक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम हर चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने ये स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया, उन्होंने बोला इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो ये उन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आती है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे विज़िट करते हैं ट्रैकिंग करते हुए।
ओके, चलिए हम नेक्स्ट और हमारा जो आखिरी टॉपिक है आज का हम वो देखते हैं। हमारे पास है तरसार लेक। तरसार लेक इज़ एन आलमंड शेप लेक। ओके, ये आलमंड शेप लेक है। कहाँ पे? इट इज़ सिचुएटेड इन अरू अनंतनाग। ये कहाँ है? अरू अनंतनाग में। ओके, देन देख लीजिएगा इसके रिलेटेड में आपको कुछ ये देख लिया, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत लेक है। और ये इसके बाद इस लेक की बिल्कुल साथ में ही एक और लेक है जिसको बोलते हैं मार्सर लेक। ओके, ये है, आप देख सकते हैं, ये है मार्सर लेक और ये है तरसर लेक। इसके अलावा हमारे पास एक इन दो लेक्स को एक पहाड़ की चोटी सेपरेट करती है, वो है कोलाही माउंटेन। ओके, कोलाही माउंटेन की एक पीक है, वो इसको सेपरेट करती है। और कोलाही माउंटेन इन ये देख लीजिएगा, ये ऐसे ये है। ये कोलाही माउंटेन जो है इस इन लेक्स के अराउंड है। ओके, इन दो लेक्स को हम क्या बोलते हैं? इन दो लेक्स को, सॉरी ये मूव करता नहीं है कभी कभी। इन टुगेदर दीज टू लेक्स आर रेफर टू एज ट्विन सिस्टर। इन दो लेक्स को क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर्स बोल रेफर किया जाता है। ओके, द तरसा लेक इज ड्रेन्ड बाई एन आउटलेट स्ट्रीम विच फॉल्स इनटू लिटर रिवर। इसमें एक और से एक नहर निकलती है जो जाके मिलती है किसको? लेदर रिवर पे। लिदर रिवर एट लिदरवाट। लिदरवाट की जगह पे ये जाके जो लिदर रिवर है वो इस वहाँ पे क्या करता है कि वहाँ लिदर रिवर के साथ ये जो स्ट्रीम है वहाँ जाके मिलती है। सो हम ये इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो तरसा लेक है वो ड्रेन करती है किस में? लिदर रिवर में। ओके, इसके बाद ड्यूरिंग विंटर द तरसा लेक फ्रीजेज एंड कवर बाय द हैवी स्नो। कहा जाता है कि ये सर्दियों में क्या होता है कि ये जो इस लेक का पानी है फ्रीज हो जाता है और ये उसके बाद ये बर्फ़ से ढक जाती है। कहा जाता है कि इवन समर में भी वो जो आइसबर्ग्स हैं वो वहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं इस लेक के बीच में। उसके बाद जो इस लेक का बेसन है और जो साथ में अर्जोनिक जो नेशनल पार्क डाचिगम नेशनल पार्क है वो एक इम्पॉर्टेंट बोलते हैं हैबिटेट है किसका? कश्मीरी स्टैग का और स्नो लेपर्ड का। ओके, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों तारसा लेक के रिलेटेड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल सजेशन